उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ लाया गया है, जहां अहिल्याबाई स्टेडियम में कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अलीगढ़ में पहुंचे हुए हैं। कल दोपहर 3 बजे बुलंदशहर के नरौरा में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले कल सोमवार 10:30 बजे तक लोग अपने नेता कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव मढ़ौली ले जाया जाएगा। कल दोपहर 3 बजे कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले रविवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कल्याण सिंह के गृह जिले अलीगढ़ पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने कहा कि कल्याण सिंह ने हमेशा अपनी सनातन आस्था को खुलकर प्रस्तुत किया और भगवान राम के लिए सत्ता को ठुकरा दिया। सदैव कल्याण सिंह जी हमारे बीच में आज नहीं हैं। आज उनका पार्थिव शरीर उनके कर्मभूमि और जन्मभूमि जनपद अलीगढ़ में आई है और यहाँ पर उनके समर्थकों और अनुयायियों का अपने दिवंगत नेता के प्रति 6 दशकों से जो लगाव है, उस का एक दर्शन यहाँ पर हम सबको देखने को मिल रहा है। समझ और इकबाल का परिचय देते हुए न केवल अपनी सनातन आस्था को पूरी मजबूती के साथ सबके सामने प्रस्तुत किया, बल्कि उन्हें ये बोलने में गर्व की अनुभूति नहीं हुई कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए एक बार नहीं बल्कि हजारों बार भी सत्ता को ठोकर मारनी पड़े तो मैं बार बार मारूंगा। कल्याण सिंह के निधन के साथ भाजपा में एक युग का अंत हो गया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में भगवान राम का नाम लेकर पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया और फिर भगवान के नाम के लिए ही सत्ता को तिलांजलि दे दी। लेकिन बतौर प्रशासक कल्याण सिंह ने देश और प्रदेश की राजनीति में ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जिसने उन्हें कालजयी व्यक्तित्व बना दिया है। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। कोई यूं ही कल्याण सिंह नहीं बन जाता। दुनिया को अलविदा कहा तो अंतिम विदाई के लिए दुनिया उमड़ पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो मानो शनिवार की रात इतनी लंबी हो गई कि सुबह होते ही दिल्ली से दौड़े लखनऊ चले आए। यहां पहुंचकर दिवंगत कल्याण सिंह के दर्शन किए और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी, परिवार को ढांढस बधाया और फिर कल्याण सिंह की सशक्त लेकिन सादगी से भरी शख्सियत की शान में जो कहा वो अक्षरशः सत्य है। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था, उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया। लेकिन कोई क्या करे, कोई क्या कहे। कल्याण सिंह की खासियत और उनकी शख्सियत ही ऐसी
कि संक्षेप में उनको बयां ही नहीं किया जा सकता। तभी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिवंगत कल्याण सिंह के बारे में जो कहा वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। मैंने कहा कि हम लोग तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाई साहब आप तो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उस पर हंसते थे और हम लोगों की पीठ थपथपाते थे। और जहां तक बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उनके लिए कल्याण सिंह का दुनिया से जाना इतनी बड़ी क्षति है कि वो क्षण क्षण कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के साथ हर जगह मौजूद मिले। मानो शनिवार रात से सीएम योगी ने शायद ही झपकी भी ली हो। दिवंगत कल्याण सिंह के जाने का दुख दर्द उनके चेहरे से लेकर जुबान तक साफ साफ समझा जा सकता है। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, फिर तो भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। दरअसल कल्याण सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि जन कल्याण की जिद और जुनून का वो जज्बा है जिन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए सत्ता को एक क्षण में छोड़ दिया। कल्याण की यही शख्सियत उन्हें शिखर पर पहुंचाती है। कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार जून 1991 में मुख्यमंत्री बने और 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। 1993 के चुनाव में कल्याण सिंह अतरौली और कासगंज से चुनाव जीते और भाजपा सत्ता से बाहर हुई तो विपक्ष के नेता बने। कल्याण सिंह सितंबर 1997 में दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने और नवंबर 2099 तक उनका कार्यकाल रहा। 1999 में ही सत्ता छूटी तो भाजपा का साथ भी छोड़ दिया। हालांकि 2004 में कल्याण सिंह दोबारा भाजपा से जुड़े, लेकिन 2009 में कल्याण ने दोबारा भाजपा को छोड़ दिया और मुलायम के साथी बन गए। लेकिन भाजपा से कल्याण का दिल ऐसा लगा था कि वो ज्यादा दिन उससे दूर नहीं रह पाते थे। शायद इसीलिए 2013 में कल्याण सिंह फिर भाजपा में वापस आए और फिर यहीं के होकर रह गए। 2014 से 2019 तक वो राज्यपाल रहे। इस दौरान वो हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल रहे। ये कल्याण सिंह का वो सियासी सफर है जो उन्हें सत्ता और सियासत का शिखर पुरुष बनाता है। तभी तो वो भले ही दुनिया से चले गए हों, लेकिन लोगों की यादों में वो हमेशा अमर रहेंगे, अमिट रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का इस दुनिया से जाना अपनों के लिए ही नहीं, विरोधियों के लिए भी दुखदायी है। जबकि संत समाज कल्याण सिंह के निधन से कितना शोकाकुल है, देखिए इस रिपोर्ट। सियासत में इतना मान और सम्मान सबको कहां मिल पाता है, लेकिन कल्याण सिंह की सियासी शख्सियत ऐसी कि जब जिंदा रहे तब भी, और अब जब इस दुनिया में नहीं है तब भी अपने ही नहीं, विरोधी भी उनके अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने उनके दर पर पहुंच गए। सियासी गलियारे में बसपा प्रमुख मायावती और कल्याण सिंह दोनों धुर विरोधी रहे। कहते हैं 1995 में जब भाजपा के समर्थन से मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो कल्याण सिंह ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन पार्टी के दूसरे नेताओं के सामने कल्याण सिंह ने खुलकर विरोध भी नहीं किया। हालांकि ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चला, लेकिन आज जब कल्याण सिंह दुनिया में नहीं है, मायावती ने उन्हें लखनऊ में उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। उनके निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है और कुदरत से ये प्रार्थना करती है कि उनके अनुयायियों व उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। कहाँ कल्याण सिंह और कहाँ मुलायम सिंह, दोनों का मिजाज बिल्कुल जुदा। बावजूद इसके इनके बीच की जुगलबंदी भी जग जाहिर है। उनके निधन की खबर के बाद मुलायम सिंह के बेटे और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह जी का निधन हृदय विदारक है। दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति दे भगवान। विनम्र श्रद्धांजलि। वैसे कल्याण सिंह के लिए पार्टी और पॉलिटिक्स से परे पर्सनल संबंधों की अहमियत अहम थी। शायद इसीलिए उनके निधन पर हर तरफ से शोक संदेश आया।
विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कई राज्यों के राज्यपाल रहे आदरणीय कल्याण सिंह जी को उनके निधन पर, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको, उनके परिवारजनों को, खासतौर से राजीव जी को जो सांसद हैं। जिस शख्स ने राम मंदिर आंदोलन के लिए सत्ता को कुछ नहीं समझा, संत समाज के लिए मानो कल्याण सिंह ही सब कुछ हो। खुद संतों की जुबानी सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। अयोध्या के संतों की ओर से, राम जन्मभूमि न्यास की ओर से माननीय कल्याण सिंह को मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, रामलला कल्याण सिंह के परिवार को शक्ति दें कि कल्याण सिंह के परिवार में एक कोई महान व्यक्ति पैदा हो जो फिर से कल्याण सिंह बन करके समाज की रक्षा करे। शायद इतना बड़ा काम उत्तर प्रदेश में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया जो काम माननीय कल्याण सिंह जी ने किया। ऐसे यशस्वी जननायक जिन्हें हम बाबूजी के नाम से जानते थे, उनके निधन का समाचार सुनकर के सभी संतों में शोक की लहर छा गई। बहरहाल ये कल्याण सिंह थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जन कल्याण के नाम कर दी। शायद इसीलिए उनका जाना सबके लिए अपूर्णीय क्षति है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अंतिम सफर पर कल्याण। लखनऊ के भाजपा दफ्तर में दिवंगत कल्याण सिंह को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल से खास बात की। कल्याण सिंह जी को अंतिम श्रद्धांजलि, उनका अंतिम दर्शन करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी पहुंची हैं। एक बहुत खालीपन आ गया भारतीय राजनीति में, आप किस तरह से याद करती हैं? मैं उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद करती हूं जो बेहद साहसी थे, जिनकी कर्तव्यपरायणता, कर्तव्यनिष्ठा और दृढ़ता का कोई जोड़ नहीं था और अपने शासनकाल में एक से एक कड़े और बड़े फैसले उन्होंने किए। हम सब की स्मृतियों में वो सदैव जीवित रहेंगे। आज उनके दुखद निधन पे मैं पूरे अपना दल की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ। मेरा एक पिता की तरह सदैव उन्होंने मार्गदर्शन किया और उनकी बहुत याद आएगी, वो बहुत याद आएंगे और उनके साथ बिताए हुए पल भी सदैव मेरी स्मृतियों में जीवित रहेंगे। आपने सुना, क्या कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का? साफ तौर पर कह रही हैं कि एक बहुत विराट व्यक्तित्व को खो दिया है, एक खालीपन आया है, एक सूनापन आया है और कई मौक़ों पर उन्होंने सलाह भी दी अनुप्रिया पटेल को और आज वो कल्याण सिंह को, पूर्व मुख्यमंत्री को याद करके भावुक भी हैं। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। दिवंगत कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला भी पहुंचे। कल्याण सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब शिव प्रताप शुक्ला भी उनकी सरकार में मंत्री थे। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने कल्याण सिंह और उनकी सरकार में मंत्री बने डॉक्टर शिव प्रताप शुक्ला जी। उनसे बात करेंगे। सर, 1991 पहली बार बीजेपी सत्ता में आई, 221 सीटें आपके पास थी, बहुमत में थे, 5 साल सरकार चल सकती थी, लेकिन 6 दिसंबर 1992 उस घटना के बाद जिस तरीके से कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दिया, राजनीति में ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता। इस्तीफा उन्होंने दिया और इस्तीफा देने के बाद सब दूसरे दिन उनके आवास पर बैठक थी, माननीय अडवाणी जी उपस्थित थे। उन्होंने ये कहा कि माननीय अडवाणी जी, 1, 2, 10 नहीं 100 सरकारें जाए तो जाने दीजिएगा, लेकिन राम मंदिर जरूर बने, यह संकल्प हम सभी लोगों का होना चाहिए। तो ये आपने सुना, क्या कहना है शिव प्रताप शुक्ला जी का, जो 1991 में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना उत्तर प्रदेश में, तब शिव प्रताप शुक्ला उनके साथ मंत्री बने और साफ तौर पर कह रहे हैं कि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, लगातार फ़ोन कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टर से बात हो जाए, लेकिन कल्याण सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि फ़ोन नहीं उठाना है, शाम तक फ़ोन नहीं उठाना है। और जब हम कहें, जब बाबरी विध्वंस हो गया उसके बाद उन्होंने
फ़ोन उठाया और फिर सीधे गवर्नर को जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। कैमरा से जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ।